तो आज हमारे इस तीसरे लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी सिर्फ यही एक सिंगल चैप्टर में नहीं आता है कि यही चैप्टर पढ़ लिया डायवर्सिटी क्या हो गया, खत्म हो गया। जब शुरुआत किए हैं डायवर्सिटी से तो खत्म भी क्या करेंगे, डायवर्सिटी से। यानी कि जो हमने 11th स्टार्ट किया और 12 जब खत्म करेंगे तो कहाँ पे खत्म करेंगे, डायवर्सिटी में ही खत्म करेंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने लिविंग फॉर्म्स के बारे में बात की कि इस धरती पे जो लिविंग फॉर्म्स होंगे, आप लिविंग फॉर्म्स कहाँ देखेंगे, वेयर वी एबल टू सी द लिविंग फॉर्म्स। तो लिविंग फॉर्म्स को अगर हमें देखना है तो लाइफ कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, वेयर वी एबल टू सी द लाइफ। टेल मी सर, लाइफ देख सकते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ देख सकते हैं, उसके बाद प्रोटोजोअन्स में देखा जा सकता है। और सारे प्रोटोजोअन्स को किसके अंदर डाल दिया जाए, प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया जाए। और हमारा लाइफ फॉर्म्स कहाँ हो सकता है, फंगी में हो सकता है। उसके बाद एनिमल में लिख रहा था, किसमें देख सकते हैं, प्लांट्स में देख सकते हैं सर। फिर उसके बाद कहाँ देख सकते हैं, एनिमल्स में देख सकते हैं, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन का। लेकिन इसके अलावा जब टर्म एंड कंडीशन लगाएंगे तो वायरस में भी क्या देखा जा सकता है, लाइफ देखा जा सकता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन आर अप्लाइड। टर्म्स एंड कंडीशन क्या अप्लाई है कि जब वो क्या मिले, उसे एक होस्ट बॉडी मिले, तब उसके पास क्या आएगा, लाइफ आएगा। तो लाइफ फॉर्म्स अगर हमें देखना है तो हम लोग ये 5 कैटेगरी में क्या देखते हैं, लाइफ फॉर्म्स देखा जाता है। ठीक, अब जब हम ये 5 चीजों पे जब लाइफ फॉर्म्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, वैरायटी देखने को मिलेगा, है ना। मोबाइल भी खरीदना है तो मोबाइल खरीदने से पहले आपके दिमाग में उसका क्या चलता है, सारा ऑपरेटर चलता है कि हमको मोबाइल खरीदना किस चीज के लिए है। अगर आपके पास प्राइस लिमिटेड कर दी जाए, अगर ऐसे तो प्राइस अनलिमिटेड कर दी जाए तो कोई आपके दिमाग में ज्यादा कुछ चलेगा नहीं। आप यही सोचिएगा कि सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है। लेकिन जब आपके पास एक लिमिटेड दे दिया जाए कि भाई 15 से 20 हजार तक मोबाइल आप देख लीजिए, तब दिमाग चलना क्या हो जाएगा, आपके यूट्यूब के हिस्ट्री पर क्या रहेगा, मोबाइल का ही रहेगा। 15 से लेकर 20 हजार तक के मोबाइल के बारे में बताएं, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो वैरायटी, तब जब इतने ज्यादा लाइफ फॉर्म से तो जाहिर सी बात है कि उनके क्या होंगे, वैरायटी होंगे। तो उन वैरायटी को क्या कर लेना है, काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं, जैसे दिया हुआ यहां पर बायोडायवर्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द डायवर्सिटी एंड बायोडायवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, और जीवन में बहुत सारी क्या है, विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये जो अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी है जिसके कारण लाइफ भी क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए कि ठंडे के दिन में आप चले गए कश्मीर घूमने, तो उसमें क्या डाइवर्सिटी मिलेगा, कुछ डाइवर्सिटी मिलेगा, कुछ डाइवर्सिटी नहीं है। जहां देखिएगा वहां क्या मिलेगा, बर्फे मिलेगा। तो डाइवर्सिटी हुआ कुछ, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। हर जगह पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, बर्फ ही नहीं। इंसान तो एक ही है ना जी। जो इंसान सोनमर्ग में रह रहा है वही इंसान कहाँ रहेगा, गुलमर्ग में रहेगा, है ना। बाकी जो पहाड़ है, जो एरिया, वो किससे ढका हुआ है, तो इसमें क्या डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ बर्फे खा रहे हैं, वहां पे जाए क्या कर रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, है ना, समझ में। तो लाइफ है तो डाइवर्सिटी बहुत सारा देखने को मिलेगा, और डाइवर्सिटी है तो इवोल्यूशन है, तभी लाइफ भी क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। रोज आपको खाने को मिल जाए सुबह सुबह पोहा, है ना, रोज सुबह उठ रहे हैं हाथ में क्या आ गया, तो पहला दिन आपको अच्छा लगेगा, दूसरा दिन भी अच्छा लगेगा। कब तक अच्छा लगेगा, जब तक उल्टी ना कर दे, रोज आके पोहे दे रहा है लोग। तो उसकी अति ना हो गई कि रोज क्या मिल रहा है, पोहा ही मिल रहा है। तो देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ
वेयर द एग्जिस्ट, जैसे आपको किताब में दिया हुआ है कि लाइफ फॉर्म्स कहाँ नहीं हैं, मतलब कि हाई डेजर्ट में भी है और डीप ओशन में भी है। तो ऐसा एडेप्टेशन बना हुआ है कि लाइफ फॉर्म्स हमें हर चीज और हर जगह पाया जाता है ना। तो बायोडाइवर्सिटी में स्टार्ट करेंगे तो इससे तो दिया होगा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ये तो अलग बात है। पहले ये देखिए कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई कहाँ जाती है। आप में से कोई बता सकते हैं कि वेयर द डाइवर्सिटी एग्जिस्ट मोर एंड मोर? सिनेमा हॉल में, हॉटस्पॉट एरिया में, जहां पर वाईफाई ऑन है, बीच की जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है? उसके ऊपर वाला लाइनिंग क्या है? ये और ये। बीच वाला लाइन इक्वेटर, और ये क्या हो गया आपका? अरे इंग्लिश में बोलो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी हो गया। तो सबसे ज्यादा, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि लाइफ फॉर्म्स, ओ नहीं, अगर लाइफ फॉर्म्स की हम लोग बात करें तो हमें यहां से यहां तक क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी मिलेगा ना, लाइफ फॉर्म्स मिलेगा। ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया पोलर एरिया, जो खाली मूवी में और टीवी में देखने में अच्छा लगता है। ये भी एरिया क्या हो गया? पोलर। यहां पर जाइएगा तो मैगी के रुपये में मिलेगा, हो सकता है कि 1000 रुपये में मिल जाए, है ना। जब कश्मीर में जाइएगा, हिमालय रेंज में, तो वहां पर 100 रुपये मिलता है। ये तो क्या हो गया, ये और ऊपर हो गया। तो मैगी क्या मिलेगा? 2121 रुपया। तो बात ये आती है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहां पर क्यों है? बताइए तो प्राची, यहां पर डाइवर्सिटी क्यों है इतना ज्यादा? क्या रीजन रहा होगा कि सब लोग आके यहीं बस गए? इतना बड़ा पृथ्वी है, पोलर लोग में जाके बैठ जाते, पोलर रीजन में बहुत लोग थोड़ी हैं। इस सब एरिया में वही लोग पहुंचे हुए हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए हमेशा रोते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग यहीं पर मिलेगा कि यहीं लगेगा कि बढ़ा हुआ है? यहाँ पर पता चलेगा? यहाँ लगता है तुम लोग की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? बुझाता तो है। यहाँ पर क्यों है पॉपुलेशन ज्यादा, बताइए तो कोई। हाँ बताइए। वैरायटी ऑफ टेम्परेचर, और कोई? सबसे, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो ठीक है, वैरायटी ऑफ वेदर भी है। यहाँ के एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्शन, PREDICTI, प्रिडिक्शन। यहाँ के टेम्परेचर को क्या किया जा सकता है? प्रिडिक्ट करते हैं। तो जहां के कंडीशन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है वहां पर सर्वाइविंग रेट बढ़ेगा कि घटेगा? ऑटोमेटिक सी बात है। तो यहाँ के कंडीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जनवरी में क्या होगा? गर्मी होगा। जनवरी में क्या होगा? ठंडा होगा। ठीक है। मार्च में क्या होगा? जून में क्या? ये सब पहले से हमारे पास क्या है, ये नोन है। तो यहाँ पर सर्वाइविंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ इस एरिया में, और जितना हम लोग इक्वेटर के पास आएंगे वहां पर सस्टेन करने की एबिलिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं जो इक्वेटर के नजदीक में रहते हैं वो कैसे होते हैं? उनका टेक्सचर कैसा होता है? जैसा हम लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं? ब्लैक, है ना। तो जितने भी वेस्ट, मतलब कि जो काले लोग हैं, तो वो लोग काले लोग क्यों हैं? इक्वेटर के पास रहते हैं इसलिए काले हैं, कि काले हैं इसलिए इक्वेटर के पास रहते हैं? इक्वेटर के पास है इसलिए,
ऐसा नहीं कि काले हैं तुम कहाँ पे जाके बैठा दीजिए, तुम्हारा जगह वहां है, वहां जाइए, है ना, ऐसा नहीं है। तो और हम हमेशा ये बात करते हैं कि बायोलॉजी में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो एक्चुअली में क्या हैं, सब डिफॉर्मिलिटीज हैं। जितनी भी बायो में यही कहा गया है कि जो चीजें जितनी सुंदर दिख रही हैं वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, डिफॉर्मिलिटीज हैं। ब्लू आई डिफॉर्मिलिटीज है, डिम्पल आना डिफॉर्मिलिटीज है, गोरा होना डिफॉर्मिलिटीज है। ये सारी अच्छी चीज नहीं है बायो के लैंग्वेज में। अगर ब्लू आई है मतलब कि यहाँ का पिगमेंट क्या है, पिगमेंट कम है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर यानी इस एरिया में रहने पर जितने लोग रहेंगे उनका लाइफ स्पैन क्या होगा, बढ़ेगा। और इसमें आने वाले जितने भी कंट्रियां हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं मेगा मेगा बायोडाइवर्सिटी। उसमें एक अपना इंडिया भी है ना, इंडोनेशिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक। तो उसमें एक हमारा इंडिया भी है जहां पे बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी मिलेगा ना, टोटल है ना 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी। तो इस एरिया में सर्वाइविंग रेट क्या है, जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड्स द पोल चलते चले जाएंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्योंकि ये एरिया आपके लिए अब क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल। कब ग्लेशियर कब कहां क्या हो जाएगा वो किसी को पता नहीं है ना। और वैसे भी इस तरह के एरिया को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि लोगों को अंटार्कटिका को बहुत क्लोज से क्या कराता है, दिखाता है कि आप उसको बुक करिए, आपको बाय द शिप पहुंचाया जाएगा। लेकिन वहां पर जाने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन ये अप्लाइड है। मतलब कि अगर अंटार्कटिका पर हमें उतरना भी है, वहां पर चीजों को फील भी करना है, तो आपके पैरों को पहले प्यूरिफाई किया जाएगा, तब आप अंटार्कटिका पर क्या कर सकते हैं, पैर रख सकते हैं कि आप यहाँ से सिंगल कोई बैक्टीरिया वहां लेकर के ना जाए, है ना। नहीं तो यहाँ तो बर्बाद किए ही हैं, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। बिहारी लोग जाएगा तो लिट्टी चोखा वहीं पे खाएगा अंटार्कटिका में, या फिर वाइन लेके जाएगा, बर्फ कहाँ से ले लेगा, अंटार्कटिका से। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, ठीक है, एस्टिमेटेड नॉन स्पीसीज 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये ऐसा माना जाता है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि इस धरती पे अगर हम लोग को स्पीसीज की नंबर अगर निकालें तो कितना है, 1.7 टू 1.8। लेकिन जो सबसे ज्यादा अप्रूवल या फिर जो डेटा हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, वो कितना मिलियन है, 15 मिलियन, 7 मिलियन। और ये देने वाले कौन थे साइंटिस्ट, रॉबर्ट में। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि इस धरती पे नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, 50 मिलियन है, 50 मिलियन है। अब आपको एक काम दिया जाए कि जाइए ऑर्गेनिज्म को क्या कीजिए, काउंट करके आइए। पैसा दे दिया गया है ना, हर चीज आपको दे दिया, और आप हर जगह जाके क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करें। तो किताब में दिया हुआ है कि ऐसे में अगर लोगों को लगा भी दिया जाए तो भी काउंट कर पाना मुश्किल है कि हम लोग एक एक चीज को क्या कर सके, काउंट कर सके। तो हम लोग क्या बनाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं। तो एस्टिमेट बनाने का अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अभी हाल में कौन सा था लगा था, महाकुंभ, ठीक है। तो महाकुंभ में काफी लोग गए, लगभग 65 करोड़ के आसपास लोग गए। तो 65 करोड़ का डेटा कहां से आया, वो कैसे पता चला होगा कि हाँ 65 करोड़ लोग आए होंगे। तो उसका एक तरीका रहा होगा, हो सकता है कि मोबाइल का इंगेजमेंट देखा गया होगा कि कितने सिग्नल यहाँ पर पहुंचे हैं, या हो सकता है कि ड्रोन की मदद से क्या किया गया होगा, एस्टिमेट लिया गया, एक तरीका होगा। तो ये तो एडवांस लेवल पर तरीका है।
इनके समय में कौन सा तरीका रहा होगा? एआई था उस समय? एआई तो नहीं था। तो उस समय का एस्टिमेटेड क्या था? एस्टिमेटेड ये था कि लोग मानते थे कि यहां पर इस धरती पर इंसेक्ट्स का नंबर क्या है? बहुत ज्यादा है। यानी कीड़े मकोड़ों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। और वो ये मानते थे कि 7% इस धरती पे क्या है? कीड़े मकोड़े हैं। 7 यानी 70%। अगर 100 अलग अलग स्पीसीज है तो 100 में से 70 किसको काउंट कीजिए? इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा को। ऑटोमेटिक बाकी चीजों की संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? पता चल जाएगी। इसीलिए बताया गया है कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। तो हमारे पास तो ये जो 50 मिलियन का डेटा था वो इसलिए डिस्क्लोज कर दिया गया क्योंकि अगर इतने 50 मिलियन होंगे तो वो दिखने भी तो चाहिए, है कि नहीं? इतना दिखना चाहिए। जब इतना दिख ही नहीं रहा है तो कैसे कह देंगे कि 50 मिलियन है? अरे कोई अमीर आदमी है तो अमीरी दिखना ना चाहिए। कितनों छुपा के रखे, कितनों छुपा के रखे, कभी ना कभी क्या होगा? कभी तो कभी दिखेगा ना। वही बात है। तो ये को इसको कैंसिल किया गया और किसको एक्सेप्ट किया गया? रॉबर्ट मैंने कहा कि 7 मिलियन क्या है इस धरती पे ऑर्गेनिज्म है। हम लोग इतने, यहां पर क्या लिखा हुआ है? नोन। ये जरूरी है। एस्टिमेटेड तो इतने भी हैं, लेकिन नोन का मतलब क्या हो गया? कि इनका क्या बन गया है? इनका आधार कार्ड बना हुआ है कि कौन ऑर्गेनिज्म कहाँ का है। ये पता है हमें कि उसका नाम क्या है, उसका नेचर क्या है, वो खाता क्या है, उसका घर कहाँ है, वो किस कंडीशन में रहेगा। इतने को हम लोग भली भांति क्या करते हैं? जानते हैं। आई बात समझ में? एस्टिमेटेड कितना है? 7 मिलियन। कौन बताए हैं? रॉबर्ट में। लेकिन नोन कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन। इतना नोन है, इतना लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं। आप कितने ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं? ये तो मान लो कि 17 से 18 लाख हो गया। हम कितने ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं? आप लोग खुद काउंट करिए तो। अब बताइए कि आप कितने ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं? कितने ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं? अपने आप काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 इतना काउंट कर ले। हम लोग मैक्सिमम कितना स्पीसीज को जान सकते हैं? खुद काउंट कीजिए ना। चिड़िया खाना वाला ले आइए डेटा, रोड का डेटा ले आइए कि कोचिंग से घर निकलते हैं तो कुत्ता दिखता है, बिलाई दिखता है, गिलहरी दिखती है, भैंस दिखता है, गाय दिखती है, छिपकली दिखती है ना, बानर दिखता है, चिंपैंजी दिखता है, और क्या दिखता है? बुल दिखता है, सांप दिखता है ना, गोरैया दिखती है, और क्या? हाथी दिखता है, घोड़ा दिखता है, मच्छर दिखता है। इतना काउंट कीजिएगा तो कितना पहुंचेगा? एक दिन बैठ के कभी काउंट कीजिएगा हम कितने स्पीसीज को जानते हैं। इतना है 1.7 to 1 पॉइंट। लेकिन हम लोग हो सकता है कि हार्डली 100 तक पहुंचे, हार्डली। तो हम लोग हार्डली क्यों पहुंच रहे हैं 100 के पास? क्योंकि हमारा उनके साथ कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, है ना। आपको यहां से उठा करके और यूथोपिया में जाकर के डाल दिया जाए, आपको यहां से उठा करके, कौन सा जंगल है जी, लंग्स ऑफ अर्थ, अमेजोन में डाल दिया जाए, तब ना आइएगा तो कहिए कि हाँ इतना इतना तरह का क्या देखे हैं, ऑर्गेनिज्म देखे हैं। तुम्हारे साथ वो यादें दफन हो जाएंगे। कि अच्छा, एक यूथोपिया के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। कितने महीने का कैलेंडर होता है? 12 महीने का, या ऐसा भी होता होगा कि 13 महीने का रहा होगा, ऐसा हम सुने हैं, है ना। बहुत पहले हम सुने थे इस चीज के बारे में कि यूथोपिया एकमात्र ऐसा देश है जो अभी 7 साल क्या चल रहा है, वो पीछे ही चल रहा है ना। और हम लोग 7 साल आगे चल रहे हैं।
वहां पर 13 साल का क्या होता है, कैलेंडर होता है, सॉरी 13 महीने का कैलेंडर होता है यूथोपिया में। और ये जो एस्टिमेट किया गया था, बताया गया था कि 2012 में दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो एक्चुअली यूथोपिया के कैलेंडर से मिला करके बोला गया था, इसीलिए 2019 में क्या आया था, कोरोना आया था, है ना। बस सोचने वाले लोग तो बहुत कुछ ना सोचेंगे कि यूथोपिया के कैलेंडर के हिसाब से 2012 में तो 7 साल क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, थाला फोर्क रीजन निकल जाएगा। खैर देखिए, तो इतने देखो, अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है 1.7 टू 1 पॉइंट, देन हम कैसे उनको पढ़ेंगे। 1.7 से 1.8 मिलियन को अगर हमें पढ़ने की अगर कभी चांसेस मिलेगी तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोग मॉल के अंदर देखते हैं, मॉल में आपके लिए कितना सिस्टमेटिक तरीका बनाया गया है, मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, है ना, किड्स वेयर, ग्रोसरीज, सब अलग अलग जगह पर है। मान लीजिए किसी ने सबको क्या कर दिया हो, वो एक जगह रख दिया, तो सबके लिए टाइम टेकन हो जाएगा। लाइब्रेरी अगर जाते होंगे आप लोग, या फिर स्कूल का लाइब्रेरी देखे होंगे, या फिर पर्टिकुलरली प्राइवेट भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, या फिर सरकारी, जहाँ पर 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख क्या होती हैं, किताबें होती हैं। आप वहाँ पर लाइब्रेरियन को उस किताब के बारे में बताते हो और आपको 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर क्या कर दिया, आपको किताब उसके जगह पर आपको रख दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि हाँ फलना किताब क्या कीजिए, तो कितने समय में निकलेगा। क्योंकि आइडिया तो नहीं ना है, हमने तो कोई लाइब्रेरियन का कोर्स नहीं किया, उन्होंने बकायदा लाइब्रेरियन का उन्होंने वो कोर्स कर रखा है। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस वैन लिनियस, कार्लोस वैन लिनियस। तो लिनियस साहब ने टैक्सोनॉमी के थ्रू ऑर्गेनिज्म को क्या किया, वो क्लासिफाई किया। तो कार्लोस वैन लिनियस, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले कोशिश किया कि ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाए, है ना, इनको क्लासिफिकेशन किया जाए। ये सब बताया उन्होंने, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। 1.7 टू 1.8 मिलियन को सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिक यानी हाँ आइडेंटिफिकेशन। आपको ऐसा हम कुछ स्ट्रक्चर बना दे, पूछ दे कि ये क्या है, तब क्या जवाब दीजिएगा, सेब है। कैसे पता चला कि ये आम है, हम लिखे हैं मैंगो। ये भी तो हो सकता है कि किडनी भी बेचारा हो, या किडनी फट गया हो, या फिर हाँ सही बात है राजमा में धागा। हाँ, लेकिन हमें शुरुआत में बचपन में क्या किया गया है, यही बताया गया है कि ये क्या है। बचपन में उतना दिमाग रहता जितना तुम लोग आज बोल रहा है कि सर राजमा हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, उस समय बोले थे टीचर को? नहीं, उस समय तो जो मैम पढ़ाई वो क्या हो गया, वो हम लोग पढ़ लिए। तो आपने इस चीज को क्या कर रखा है, आपने आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफाई किए कि ये आम है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आम फल है कि सब्जी है, फल है, तो इसकी कुछ क्लासिफिकेशन रही होगी ना कि फल क्या होता है और फ्रूट क्या होता है। ठीक, तो अभी के डेट में ये सब तो बहुत ईजी है, लेकिन उस समय जब क्लासिफिकेशन करना था, आइडेंटिफिकेशन करना था, तो इसके ऊपर बहुत स्टडी किया गया, है ना। ब्रिंजल फ्रूट है कि वेजिटेबल है,
जैक फ्रूट फ्रूट है कि वेजिटेबल है? जब तक पका नहीं है तब तक वेजिटेबल, अब पक गया तो वो क्या हो गया? वो फ्रूट हो गया। ठीक, तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई, फिर उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बाद में क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। और देन वी आर प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम। ठीक है, सपोज दैट इज द मैंगो। तो आपने आइडेंटिफिकेशन किया, मैंगो किया और क्लासिफाई किया सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे, तो इनको आपने बोल दिया कि सर ये क्या है? ये फ्रूट है। एंड देन वी प्रोवाइडिंग द नेम। लेकिन नेम कैसा देना है? नेम देना है साइंटिफिक। जैसे अभी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं IUPAC पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री में चल रहा है IUPAC। उसी तरीके से हम लोग को कैसा नाम देना है? एज लाइक द साइंटिफिक नेम, जो कि वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में वो वर्ड क्या होता हो? यूज होता हो, है ना। सपोज टू बी इन स्विट्जरलैंड, और आपने देखा मैंगो आम, अपने क्या बोलना शुरू कर दिया? नहीं, आम नहीं, कितना पढ़े लिखे तो कम से कम मैंगो बोलेगा ना जी, है ना। 1 किलो आम दे दीजिए, मैंगो बोलेगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए वो मैंगो नहीं समझता है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? साइंटिफिक वर्ड यूज करना होगा। ठीक है, तो साइंटिफिक वर्ड ये क्या हो जाएगा? मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, है ना। हर पे हम लोग सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। तो कार्लोस वैन लिनियस ने क्या किया कि उन्होंने एक टैक्सोनॉमी निकाली, इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड कार्लोस वैन लिनियस, है ना। अंडर द टैक्सोनॉमी वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, classification and grouping of organism on the basis of similarities and dissimilarities। अच्छा, इस पर आते हैं, एक एग्जांपल करते हैं सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बीच में। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तरफ लिख लीजिए लिजार्ड, लिख लीजिए स्नेक, लिख लीजिए फिश, लिख लीजिए ह्यूमन, और इनको 2 ही बेंच पे क्लासिफाई करना है। ऐसे तो लिजार्ड स्नेक ये पानी में रहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन चारों को क्लासिफाई करना है, तो 2 ही कुछ या एक ऐसा वर्ड बोले जिससे दोनों क्या हो जाएंगे? क्लासिफाई हो जाएंगे। कोई एक ऐसा पॉइंट उठाइए जिससे इसमें से कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग हो जाए। बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कोई ऐसा वर्ड डाल दिए, सब अलग हो गया। कम से कम 2 को तो कैटेगरी हो गया, रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों वर्ड हो गया जी। ऐसे डाल सकते हैं कि मैमल्स और नॉन मैमल्स। इनको नॉन मैमल्स कहना अच्छा रहेगा? नहीं ना। तो कोई एक ऐसा चीज है कि दोनों को क्या कर देगा? क्लासिफाई कर देगा। कैसे? ऐसे कि लिजार्ड, स्नेक और फिश ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड। और हम लोग क्या होंगे? वार्म ब्लडेड। कि आपने एक ऐसा वर्ड लिया और सबको क्या कर दिया? तो दोनों 2 कैटेगरी में क्या हो गया? डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। इनकी सिमिलैरिटीज क्या है? कि इनका पानी कैसा है, सॉरी, खून कैसा है? ठंडा है, गर्मी इतना है कि पानी ही याद आता है। और इनका खून, अब पानी वैसे भी पिएंगे तो क्या बनेगा? खून ही ना बनेगा। ठीक है,
तो खून इसी से ना बनता है जी। ठीक है, अब देखो नीचे में दो वर्ड दिया हुआ है आईसीबीएन, और पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज, जेड फॉर जूलॉजिकल। एक और हम डाल दें आईसीबीएन, तब क्या हो जाएगा, एक आईसीबीएन वहां है, दूसरा आईसीबीएन डाल देंगे तो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। वही हो जाएगा, दो बार लिख दें, क्या होगा बताओ। कुछ नहीं करना है बाबू, इस बी फॉर बैक्टीरिया, आईसीवीएन वायरस, ठीक, आईसीएएन इंटरनेशनल कोड ऑफ अंशु नोमेनक्लेचर, हो गया। ठीक है, तो जो दूसरा बी आया वो बी किसके लिए है, बैक्टीरिया के लिए है। जो वी आएगा तो वायरस के लिए है। तब ना वायरस का हर जो वायरस आता है उसका अजीब अजीब क्या होता है, नाम रहता है ना। तो वो सब इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम लोग के नोमेनक्लेचर कौन है, पापा मम्मी तो बहुत कम रहते थे, दादा दादी नाना नानी लोग ज्यादा रहता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहां पर बात किया गया है अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल में दिया हुआ है कि इसमें कितने नाम होने चाहिए, दो, 2 पार्ट नेम्स। पहला क्या होगा, जेनस, उसके बाद स्पीसीज। कौन दिए हैं इसको, लिनियर साहब। एक एग्जांपल दे रखा गया है क्या, मैग्नीफेरा इंडिका। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहला कुछ ऐसा हुआ करता था ऐसे, मैग्नीफेरा इंडिका लीन फॉर व्हाट। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम जन्मों जन्मांतर तक चलता रहे, है ना। खानदान में कोई एक गलती से डॉक्टर बन गया तो उसका एग्जाम्पल तब तक चलेगा जब तक कि कोई दूसरा डॉक्टर घर में ना बने, होता है ना। तो 2 पार्ट्स है, पहला वर्ड क्या हो जाएगा, जेनस, और दूसरा हो जाएगा स्पीसीज। जेनस जिसे एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, होमोसेपियंस। तो पहला वर्ड क्या हो गया, जेनस, उसके बाद फिर आ जाएंगे होमो इरेक्टस। तो इरेक्टस स्पीसीज, होमो क्या हो गया। इसमें ज्यादातर ये सोचने वाली बात है कि पहला जो लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, that should be in capital, and if you know that how to write in a Latin तो क्या लिखो, लैटिन लिखिए। और अगर स्कूल में कर्सिव राइटिंग का क्लास नहीं किए हैं और नॉर्मल हैंड राइटिंग है तो उसके अंदर क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। और अंडरलाइन ऐसा होना चाहिए जो जेनस और स्पीसीज को क्या करे, सेपरेट करे। ऐसा ना हो कि दोनों को आप एक साथ क्या कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, तो ये सब नहीं चलेगा, है ना। ये रहा आपका बाइनोमियल। एक और चला था आपका ट्राइनोमियल। तो जब लीन साहब अपना वर्ड डालना शुरू किया ना तो बहुत लोगों को क्या मची, चुल मची कि अपना डोमिनेंसी क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो बाद में लीन साहब को जितना भी सब जगह जो नाम था वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और बोल दिया गया कि जब भी ऐसा वर्ड होगा तो आपका क्या होगा, नाम, यहां नाम यूज होगा। तो यहां पर बार बार आप नाम ऐड मत कीजिए,
एक के जगह हम लोग बोल देंगे कि सबके फादर कौन है, तो आपके आत्मा को क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। ठीक है। फिर आया आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये उस समय के क्या लोग थे, एआई वाले लोग थे, मतलब जो फ्यूचर देखा करते थे कि ऐसा स्पीसीज का ऐसा क्या हो सकता है, स्पीसीज हो सकता है। तो उसमें जेनस भी आया, स्पीसीज भी आया, और उसमें ऐड कर दिया गया अबाउट द फ्यूचर स्पीसीज। तो उसमें बना ये होमो सेपियन फ्यूचर लिस्ट, कि ऐसा ह्यूमन हो सकता है, या फिर कहिए जेनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, ये भी हो सकता है। लेकिन ट्राइनोमियल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सेप्ट किसको किया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कार्लोस लिंज। पहला वर्ड क्या होगा, जेनस, एंड शुड बी रिटन इन कैपिटल। उसके बाद जितना भी वर्ड होगा वो क्या होगा, स्मॉल। और जेनस और स्पीसीज के बीच में क्या छोड़ना है, गैप, स्पेस, और अंडरलाइन भी क्या होगा, सेपरेट होगा, है ना। तो ये आपका कहलाएगा, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट हाउ टू राइट एंड द साइंटिफिक नेम। क्योंकि जितने भी लोकल नेम होते हैं ना, तो लोकल नेम वेरी करता है, लोकल नेम वेरी क्या वेरी स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट क्या करता है, वेरी करता है। आप यहाँ कुत्ता को कुत्ता बोलते हैं, बंगाल में लोग कुत्ता को क्या बोलेंगे, कुकुर कहेंगे, है ना। आप यहाँ पर प्याज को प्याज बोलते हैं, महाराष्ट्र में लोग प्याज में क्या बोलेंगे, कांदा बोलेंगे, है ना। हम लोग ऐसे बहुत सारा वर्ड है, ठीक, जिसको हम कुछ और मानते हैं और बाहर के लोग, तो कुछ ऐसा भी जगह है जैसे साउथ वगैरह हो गया, तो वहां जाने से पहले वहां के कुछ लोकल वर्ड को क्या कर लीजिए, तो सीख लीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप बोलिएगा यहाँ का भाषा और वहां का भाषा कुछ और है ना। तो इन्हीं सब चीज को हटाने के लिए क्या किया गया, साइंटिफिक नेम लाया गया। होता है ना जी बहुत सारा वर्ड। अब हमारे यहाँ का जो वर्ड है ना, जैसे कि हरियाणा का लोग हैं, तो हरियाणा के लोग लड़कों को क्या बोलते हैं, वहां लड़का थोड़ी बोला जाता है, छोड़ा बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, छोड़ा छोड़ी बोला जाता है, ठीक, हाँ वो भी बोला जाता है ना, ये लौंडे इधर आ। लेकिन बिहार में इस वर्ड का यूज आपको एक पर्टिकुलर शादी ब्याह में देखने को मिलता है, ठीक है, जो भी हो। तो हमारे यहाँ या सब जगह पर स्टेट टू स्टेट जाएगा तो वर्ड क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। इसीलिए कैसा वर्ड यूज कीजिए, साइंटिफिक। देखिए इसके बाद आया है टेक्सोनोमिक हायरार्की। समझते हैं, हायरार्की का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है। हायरार्की का मतलब होता है साम्राज्य, कि किसको कौन से पोजीशन पर रखा जाए। ऐसे आप हायरार्की देख सकते हैं अपने घर ब्याह, घर द्वार में अगर शादी ब्याह हो तो उसमें वो लिखा रहता है दर्शन अभिलाषी, है ना। वो कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी से लड़ाई भी हो सकता है, मन मुटाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि जो दर्शन अभिलाषी हम लोग कार्ड में छापते हैं, उसमें एक ही पॉइंट ये है कि जो बड़े हैं उनका नाम सबसे आगे, उनके बाद वाले का, और जो सबसे छोटा होगा वो, तो जो शादी का कार्ड है सबसे इंपॉर्टेंट वही सीक्वेंस है। भले लड़का लड़की का नाम में हर्षई कार दीर्घई कार बदल जाए, डेट बदल जाए, स्थल बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर्शन अभिलाषी वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो छोटका आ गया और बड़का चल गया, हाँ बड़का के नामे नहीं है, पूरे शादी में तुम काहे नहीं आया, तो मेरे कार्ड में मेरा नामे नहीं था। होता ही है, उस बहुत क्रूशल पॉइंट है शादी के कार्ड का।
फूफा जी नाराज हो जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग हायरार्की बनाए तो सबसे ऊपर में क्या आ जाएगा? सबसे ऊपर में आ गया किंगडम, के बाद आ गया फाइलम, के बाद आ गया क्लास, के बाद आ गया ऑर्डर, के बाद आ गया फंगी फैमिली, फैमिली के बाद आ गया जेनस, के बाद हो गया स्पीसीज, के बाद क्या हो गया? सब स्पीसीज हो जाए, उसके ऊपर होता है, हम लिख रहे हैं यहाँ स्पीसीज, है ना। यहां से एरो यहां से डाल दीजिए, देश देश देश, सबसे नीचे क्या आ गया? दिस, यानी कि स्पीसीज। ऊपर से नीचे आएंगे तो सिमिलैरिटीज, और यहां से ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? सोच समझ के आंसर नहीं दीजिएगा, बताइए। जेनस स्पीसीज में कैट अलग है, लॉयन अलग है, टाइगर अलग है, जेनस में अलग है, लेकिन फैमिली में सब क्या हो गया? बिल्ली हमारी जैसे ऊपर जाएंगे तो स्पीसीज सिमिलैरिटीज क्या होता है? घटता कि बढ़ रहा है ना जी। यहां पर कैट अलग है, लेकिन फैमिली में फैलिटी फैमिली आ जाएगा, वहां टाइगर भी बैठा हुआ है, वहां लॉयन भी बैठे हुए हैं, और कैट भी क्या है वहीं पर। तो यहां से ऊपर सिमिलैरिटीज बढ़ेगा, सब लोग एक के फाइलम में आ जाएंगे, एनिमल किंगडम। लेकिन क्या एनिमल किंगडम यहां पर दिखेगा? नहीं ना। यहां पर आ गया किंगडम एनिमेलिया, तो शेर, बाघ, सुअर सब एक जगह, यहां पर सब एक जगह रहेगा। यहां पर बैठा दीजिए पैंथरा को, यहां पर बैठा दीजिए टिग्रिस को, यहां पर बैठा दीजिए किसको? ठीक है। तो जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होगा बच्चा? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। और यहां पर सिमिलैरिटीज, यहां पर कोई भाई बहन नहीं है, यहां पर सिमिलैरिटीज क्या हो जाएगा? यहां पर सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, है ना, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। और आने के बाद होमो अलग हो जाएगा, टाइगर क्या हो जाएगा? अलग होगा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज द हायरार्की, है ना। ये हो गया आपका एनिमल हायरार्की, है ना। अगले लेक्चर में इसको एग्जाम्पल के तहत क्या करेंगे हम लोग? एग्जाम्पल के तहत समझेंगे प्लांट्स का, एनिमल्स का। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाएगा, सोलेंसिया का एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है। जो हम लोग बात कर रहे हैं टाइगर का, तो टाइगर का, लॉयन का, सब का यहाँ पर एग्जाम्पल क्या किया जाएगा? अगले क्लास में इसको सेट किया जाएगा, ठीक है।